नमस्कार और सबका स्वागत है। जरा सोचिए तो, क्लास में सब बैठे हैं और टीचर की जगह पढ़ाने के लिए एक रोबोट चला है। आज हम शिक्षा के भविष्य से जुड़े इसी दिलचस्प सवाल को थोड़ा खंगालेंगे कि क्या एआई वाकई हमारे टीचर्स की जगह ले सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे भाग रही है ना, ये सोचना तो बनता है कि क्या वो दिन सच में दूर हैं जब क्लासरूम में इंसानी टीचर्स होंगे ही नहीं और उनकी जगह पूरी तरह से एआई ने ले ली होगी। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब मिले उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई आखिर सिखाता कैसे है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस वर्चुअल क्लासरूम के पर्दे के पीछे आखिर चलता क्या है। देखिए, इसके काम करने का तरीका ना मोटा मोटी 3 स्टेप्स में है। पहला है एनालाइसिस, यानी सिस्टम लगातार ये चेक करता रहता है कि एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर आता है दूसरा स्टेप, पहचान। सिस्टम फौरन पकड़ लेता है कि अच्छा, इस स्टूडेंट को इस टॉपिक में या इस तरह के सवालों में दिक्कत आ रही है। और बस आखिरी स्टेप है गाइडेंस। जैसे ही कमजोरी पकड़ में आई, एआई उस स्टूडेंट को बिल्कुल उसकी जरूरत के हिसाब से पर्सनल हेल्प देना शुरू कर देता है। और हाँ, ये सब सुनने में शायद फ्यूचर की बात लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज की सच्चाई है। आजकल वर्चुअल ट्यूटर्स, एआई वाले लर्निंग ऐप्स और स्मार्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये सब तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनका काम वही है, स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से पढ़ाना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके फायदे क्या क्या हैं। चलिए अब इस डिजिटल टीचर की ताकत को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और इसके फायदे सच में काफी जबरदस्त हैं। सबसे पहला, ये 24/7 अवेलेबल है। मतलब रात के 2 बजे भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझना है तो एआई टीचर हाजिर है। दूसरा, पर्सनल अटेंशन। ये हर एक स्टूडेंट पर अलग से ध्यान देता है। अब सोचिए, एक टीचर के लिए 40 बच्चों की क्लास में ये करना लगभग नामुमकिन सा है। और तीसरा, इससे सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सीधा उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करता है जहां इंप्रूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक साइड हुआ, है ना? एआई की भी अपनी लिमिट्स हैं, अपनी कमियां हैं। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो एआई कभी नहीं कर सकता, जो सिर्फ एक इंसानी टीचर ही कर सकता है, यानी कि वो ह्यूमन टच। और यहीं पर एआई और एक इंसानी टीचर का असली फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ एआई है जो पर्सनल लेसन देगा, 24/7 अवेलेबल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ है एक इंसानी टीचर जो एक स्टूडेंट की आंखों में देखकर उसकी परेशानी समझ सकता है, जो उसे हिम्मत दे सकता है, उसे मोटिवेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं कहीं आगे की चीज है। अच्छा, तो अगर एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर का क्लासरूम आखिर होगा कैसा? चलिए एजुकेशन के इस नए विजन पर एक नजर डालते हैं। और इसका जवाब रिप्लेसमेंट में नहीं, इसका जवाब है कोलैबोरेशन में, यानी सहयोग में। मतलब फ्यूचर इस बारे में है ही नहीं कि एआई टीचर्स की जगह ले लेगा, बल्कि फ्यूचर इस बारे में है कि इंसान और एआई मिलकर कैसे काम करेंगे। ऐसे सोचिए कि एआई एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा। ये टेक्नोलॉजी क्लासरूम को स्मार्ट बनाएगी, इंटरैक्टिव बनाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टीचर्स को उनके सबसे जरूरी काम के लिए, यानी स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए और ज्यादा वक्त मिलेगा। तो ये उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उनका सबसे बड़ा हेल्पर बन जाएगा। और ये एक बात इस पूरी डिस्कशन को, इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देती है। टेक्नोलॉजी मदद जरूर करेगी, लेकिन ये एक टीचर की जगह कभी कभी नहीं ले पाएगी। और ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि आखिर में सीखने की बुनियाद तो इंसान और इंसान के बीच का रिश्ता ही है। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं। इतनी सब बातों के बाद अब सोचना तो पड़ेगा कि फ्यूचर के क्लासरूम्स में रोबोट टीचर्स का रोल आखिर होगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।